बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। कराची की अदालत का एक और बड़ा फैसला आया है जिससे ये बज़ाहिर लगता है कि ज़हीर के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग हो रहा है। बड़ा फैसला है और इसमें जो ऑब्ज़र्वेशन है अदालत ने वो भी दी है कि कितना घिनौना जुर्म है। जो अगवा के हवाले से अदालत ने यह बुनियादी तौर पर लिखा है और उसके कितने असरात होते हैं जो ख़ानदान इसको भुगत रहा होता है, और स्टिग्मा जो है वो सोसाइटी में कितना खौफनाक होता है। इन तमाम पे बात की है। जो ट्रायल कोर्ट है कराची की, वहाँ से ये फैसला आया है। ये बुनियादी तौर पर जो दुआ ज़हरा केस में जो गवाह है और निकाह खां, उनकी जो ज़मानत थी बाद अज़ गिरफ्तारी वो खारिज हुई थी, उसका डिटेल जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो जारी किया गया है। क्यों अदालत ने उनको बेल ग्रांट क्यों नहीं की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि जो मेडिकल बोर्ड की नई रिपोर्ट आई है उसको बुनियाद बना के वो चीज़ जब सामने आई है अदालत ने, तो डेफिनेटली एक वजह वो भी है उनकी ज़मानत खारिज करने की। उनका फैसला है क्या, उस फैसले से मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ। ये दो हैं, एक गुलाम मुस्तफ़ा है जो इसमें निकाह खां है, और उसकी जो अहलियत है उस पर भी सवाल उठाया अदालत ने। और इसके अलावा गवाह जो है असगर, उससे मुतालिक की बात की है। और इसमें एक और जनरल नेचर की मैं बात कर दूं कि आज का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, ये पढ़कर आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो जाली किस्म के जो निकाह खां हैं, जो पैसे लेकर जो इस किस्म के जो इश्यूज या डिस्प्यूट्स या मुतनाज़ा जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जब निकाह पढ़ाते हैं तो उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है। उनको भी ऐसी सिचुएशन का सामना हो सकता है कि एक निकाह खान ने पंजाब में निकाह पढ़ाया और आज कराची की जेल में बंद है और उसका अभी फ्यूचर भी डिटरमिन नहीं हुआ कि कैसे वो बाहर निकलेगा। तो आज का जो फैसला है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अदालत ने इस ऑर्डर में ये लिखा है कि जो निकाह के वक़्त उम्र के तयन की दस्तावेज़ात की तस्दीक ज़रूरी है कि जो निकाह खां है कम से कम उसकी जो उम्र है उसके तयन के हवाले से उसको कंफर्म हो कि इसकी एज इतनी है। मतलब ये है कि अगर 18 साल से कम उम्र दुआ ज़हरा की उम्र कम थी, अगर फ़र्ज़ कर लें उनके बकौल 17 साल थी, तो उसकी कोई ना कोई दस्तावेज देखकर उसको निकाह नामे पे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था, जो उसने 18 साल लिखा। तो अदालत ने एक तो ये लिखा है, और उसके बाद अदालत ने यह कहा है कि निकाह के वक़्त नादरा और दीगर मुसद्दका दस्तावेजात की मौजूदगी जो है वो भी ज़रूरी है इसमें। और इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक जो बच्ची थी उसकी उम्र 15 साल के करीब है। और ये जो जिब्रान नासिर हैं, वकील हैं जो दुआ ज़हरा के वालिदैन के, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि मेडिकल बोर्ड बना, उस मेडिकल बोर्ड की ये रिपोर्ट है कि बच्ची की उम्र 15 साल के करीब है। तो अदालत ने उसको रिप्रोड्यूस किया है। और उसके अलावा अदालत ने लिखा है कि निकाह खान ने जुबानी बयान की बुनियाद पर निकाह पढ़ा दिया। एक बयान था जुबानी और उसी की बुनियाद पर उसने निकाह पढ़ा दिया। किसी चीज़ की कोई तस्दीक नहीं की, पूछा नहीं, चीज़ें नहीं लिखी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो निकाह नामा है उस पर 18 साल जो है वो एज लिखी हुई है। उसके बाद अदालत लिखती है कि निकाह के गवाह असगर की भी साख मुतासर कौन नहीं है, कि जो निकाह खान का गवाह है वो भी, मतलब उसकी सिचुएशन भी कोई मुतासर कौन नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि इस किस्म के जब निकाह जो छुप छुपा के किए जाते हैं तो उसमें निकाह खां और गवाह उन दोनों पे जो उनकी साख पे क्वेश्चन होता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब इसमें भी अदालत ने लिखा है कि गवाह की जो साख है उस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि अगवा का संगीन जुर्म मुग़विया जो दुआ ज़हरा की नफ्सियात पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। कि ये मतलब जो किसी को अगवा करना ये इतना संगीन जुर्म है कि जो बच्ची है, जो दुआ ज़हरा है, उसकी नफ्सियात पर इसके बहुत ज़्यादा असरात जो है वो मनफी असरात मुरतब कर सकता है। और अदालत ने यह भी लिखा है कि मग़विया जो दुआ ज़हरा है उसके ख़ानदान को अवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना भी होता है। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली हमारी सोसाइटी, मुआशरा, लोग, बातें करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका सामना उस ख़ानदान को करना होता है। यह अदालत ने लिखा है। और यह भी लिखा है कि एक बदनुमा दाग है जिसका सामना ख़ानदान वालों को करना पड़ सकता है। मतलब ये जो मैटर है, जो मामला है, इसमें डेफिनेटली जो वालदैन हैं, जो वालद है या वालदा है, उन पर सवालात और चीज़ें और बहुत सारे मामलात, हमारी सोसाइटी का एक मतलब स्टिग्मा एक होता है, तो उस वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं। उसका इज़हार अदालत ने अपने इस ऑर्डर में लिखा है।
उसके बाद अदालत लिखती है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजम गुलाम मुस्तफ़ा ने मुबैना निकाह पढ़ाया। ये एक फैक्ट था जो रिकॉर्ड पे लाई प्रोसिक्यूशन, और गुलाम जो है वो असगर जो है वो उसका गवाह था। और पुलिस के मुताबिक मुलजम ज़हीर अहमद ने दुआ ज़हरा के साथ मुबैना तौर पर निकाह किया, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल के करीब है, मतलब 15 से 16 साल, मतलब 15 साल के करीब है। ये लिखा है ऑर्डर में। अदालत ने यह भी ऑर्डर में लिखा है कि दस्तावेजात और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस पेपर्स के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल है। और अदालत ने इसके बाद यह भी लिखा है कि अदालत ने मुलजम के बुनियादी हुकूक और दूसरी जानिब तफ्तीश जो है वो पुलिस का हक है। मुलजम के भी बुनियादी हुकूक है। डेफिनेटली मैंने आपको इससे कबल भी वीडियोज़ में बताया कि कोई भी बंदा, कोई XYZ जो है उसको खिलाफ कानून सज़ा नहीं होनी चाहिए, मतलब मासूम बंदे को सज़ा नहीं होनी चाहिए। जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा हर सूरत में होनी चाहिए। तो ये उसका हवाले से अदालत बात कर रही है कि मुलजम के भी बुनियादी हुकूक हैं, और तफ्तीश दूसरी जानिब जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस का हक है। अदालत यह लिखती है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म जो है वो दे रखा है। इस केस में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आपको पहले भी बताया था कि जिसके हवाले से 20 जुलाई को समाअत होनी है, तो उसमें ज़िमनी चालान जमा कराने का ऑर्डर जो है वो अदालत ने दे रखा है। और इसके अलावा अदालत ने यह भी लिखा है कि इस किस्म का जो घिनौना जुर्म है ये किसी इनफरादी शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ होता है। ये वो मतलब विजडम है जो इस मामले में, जो दुआ ज़हरा के केस में जिस तरह एक सोसाइटी पर एक असरात छोड़ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के असरात छोड़ रहा है सोसाइटी में। पूरी सोसाइटी जो है वो जुड़ी हुई है इस पूरे केस के साथ। तो ये उसका हवाला बुनियादी तौर पर अदालत ये दे रही है कि ये घिनौना जुर्म किसी इनफरादी शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ जो है वो ये फेल जो वो किया गया है। तो अदालत ये लिखती है कि जो दस्तावेजात अदालत के सामने मौजूद हैं, इन दस्तावेजात को देखकर जमानत जो है वो अदालत नहीं दे सकती, खारिज की जाती है। और ये अदालत ये कहती है कि जब ज़िमनी चालान पेश होगा, ज़िमनी चालान से मैं आपको बता देता हूँ कि जब अदालत ने, जो ट्रायल कोर्ट है उसने ये कहा था कि आप इसको री इन्वेस्टिगेट करें। अदालत ने कहा था कि आप इसका मेडिकल बोर्ड बनाएं। अब री इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है। मेडिकल बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो उस चालान का हिस्सा होगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अब जो चालान जमा होगा उसमें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में अब माइनर डिक्लेयर हो चुकी है दुआ ज़हरा, तो डेफिनेटली अब मामला जो है वो, इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें जब खारिज हुई हैं तो अब अगला मरहला जो है वो ज़हीर की तरफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि ज़हीर की जो ज़मानत है वो 14 जुलाई रात 12 बजे जो है उसकी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ख़त्म होनी है। उसके बाद उसको मुतलका जो कोर्ट है कराची की, वहाँ से ज़मानत करवाना ज़रूरी है, वगरना अगर पुलिस चाहे तो वो उसको किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती है। और अब जो फैसला आया है, जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस हैं, वो डेफिनेटली उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये थी नाजरीन आज की अपडेट दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।